व्हाट इज मनी? मनी क्या है, इस सिलसिले में बात कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि मनी के अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसमें होनी चाहिए ताकि वो मनी के तौर पे कोई भी ऑपरेटर्स, कोई भी टूल फंक्शन कर सके। पहली चीज़ थी हमारे पास में मीडियम ऑफ एक्सचेंज कि उसके बदले में आप कोई और चीज़ ले सकें। दूसरी चीज़ थी हमारे पास यूनिट ऑफ अकाउंट कि हम किसी मिकदार का, किसी वैल्यूएशन का तयन कर सकें। और तीसरी थी स्टोर ऑफ वैल्यू कि उसकी असल वैल्यू क्या है, उसके बदले में हमें मार्केट से क्या मिलेगा। ये हमने पहली वीडियो में पढ़ा, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और 3 चीज़ों में डिफरेंस कर लेते हैं कि करेंसी, वेल्थ और इनकम में क्या फ़र्क है। अगर आप रोड के ऊपर जा रहे हो और कोई शख्स आपके सर के ऊपर गन रख दे, जैसा कि अमूमन कराची में होता है, और बोलो निकालो अपने सारे पैसे, तो ज़ाहिर बात है आप उससे उस वक़्त बहस नहीं कर सकते कि जी आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, आप स्टोर ऑफ वैल्यू की बात कर रहे हैं, आप यूनिट ऑफ अकाउंट की बात कर रहे हैं। आपने इतनी बहस की, अगर आप ब्लॉकचेन के प्रोफ़ेसर हैं, तो यकीनन आप मारे जाएँगे। तो उसका मतलब मकसद ये होता है कि इस वक़्त जितनी भी करेंसी, जितने भी नोट्स, जितने भी सिक्के, सिक्के तो ख़ैर वो नहीं लेगा, लेकिन जितने भी पैसे आपके पास मौजूद हैं बटुए के अंदर, आप निकाल के उसके हवाले कर दें और इसी को हम करेंसी कहते हैं। वो नोट्स में जो सिक्के जो इस वक़्त आपकी पोज़ीशन में आपके पास मौजूद हैं। वेल्थ कहते हैं उन तमाम एसेट्स की जो आप ओन करते हैं। इसमें बंगला भी आ जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी, प्रॉपर्टी भी आ जाएँगे, स्टॉक्स भी आ जाएँगे, शेयर्स भी आ जाएँगे और बाकी बाकी एसेट्स भी आ जाएँगे, जिसको हम कैपिटल या वेल्थ कहते हैं। इनकम होता है फ्लो ऑफ मनी विद टाइम। मिसाल के तौर पे आप बोले मेरी इनकम है लाख रुपए महीना, मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। इस बात का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपके पास 1 लाख रुपए की वेल्थ भी मौजूद हो। और इस बात का अगर आपके पास कैश मौजूद है, लिक्विड, तो हम बोल सकते हैं वेल्थ मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर बात है उसके फिज़िकल जो वेल्थ, ये लिक्विड मनी आपके पास है, लेकिन फिज़िकल वेल्थ नहीं है। और इसका बात का ये मतलब भी नहीं है कि लाख रुपए आपके पास इस वक़्त आपके पास मौजूद भी हो, करेंसी मौजूद भी हो। आपको लाख मिलते हैं, लेकिन आप लाख खर्च भी तो कर देते हैं। अगर लाख रुपए महीना आप कमाते हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि आपकी वेल्थ, आपके पास 12 लाख साल की वेल्थ है। बिकॉज़ लाख आपको मिलते हैं, ज़ाहिर बात है 8 लाख रुपए आप खर्च भी कर देंगे, 4 लाख सेविंग्स में होंगे या आपने उसको बोन या स्टॉक ले लिया, तो आपकी जो वेल्थ होगी वो सिर्फ़ 4 लाख होगी। तो इन तीनों के कांसेप्ट को समझने की बड़ी ज़रूरत है और आगे आपको बहुत काम आएगा। करेंसी से मुराद वो फिज़िकल करेंसी, फिएट करेंसी, सिक्के, कॉइन्स जो आपके पास लिक्विड कैश की शक्ल में मौजूद हो। वेल्थ जो आपके तमाम एसेट्स हैं जिसमें शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स वगैरह आते हैं। इनकम फ्लो ऑफ मनी विद टाइम, इस टाइम के हिसाब से आपको मनी मिल रही है, आप लोग रिसीव कर रहे हैं, उसको हम इनकम कहते हैं। अब यहाँ तक बात करने के बाद हम ट्रेड्स ऑफ मनी को गोल्ड के साथ और क्रिप्टो करेंसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन से ट्रेड्स हैं, किस में पाए जाते हैं, किस में ज़्यादा है, किस में कम है। पहली चीज़ फंजिबल यानी इंटरचेंजेबल। आप एक 100 का नोट देखें तो 50 के नोट ले लें, 5-20 के नोट ले लें। अब ये चीज़ गोल्ड में बहुत हाई है। आप एक गोल्ड का बार देखें, दूसरा गोल्ड का बार ले लेंगे और दोनों गोल्ड के बार के अंदर अगर वजन एक ही है तो और कोई फ़र्क नहीं होगा। फियाट के अंदर भी सेम है। आप 100 रुपए का नोट देके, $100 का नोट देके दूसरा $100 का नोट ले सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी में भी हाई है। आप एक बिटकॉइन देके दूसरा बिटकॉइन ले लें तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जितनी मालियत, जितनी वैल्यू पहले बिटकॉइन की थी, उतनी मालियत, उतनी वैल्यू दूसरी बिटकॉइन की है, इथेरियम की है, या इथेरियम क्लासिक की है। नॉन कंज्यूमेबल, गोल्ड भी हमारे पास हाई है, फिएट में भी हमारे पास हाई है और हमारे पास क्रिप्टो के अंदर भी हाई है। इसका मतलब ये है कि आप उसको मिसाल के तौर पे कंज्यूम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हमारे पास पहले हमारे पास करेंसीज़ की हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स पढ़ी। नमक था, तो नमक पानी में घुल गया तो नमक ज़ाया हो जाएगा। तो गोल्ड के बारे में ऐसा नहीं है, पानी में नहीं घुलेगा। आपके पास भुट्टा है, आपके पास कोन है, आपके पास चावल है, आपके पास गंदुम है, आप खा सकते हैं। पड़ी-पड़ी चीज़ें खराब हो सकती हैं, शहद है वो भी खराब वो भी आप खा सकते हैं। लेकिन मैं इसके अंदर गोल्ड में, फिएट में, क्रिप्टो करेंसी में ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्रिप्टो करेंसी को खा नहीं सकते। पोर्टेबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। गोल्ड के अंदर ये मॉडरेट है बिकॉज़ गोल्ड बहुत भारी होता है। अगर आप ज़ाहिर बात है 100 किलोग्राम गोल्ड लेके जा रहे हैं, तो आपको क्रेन चाहिए, कोई बंदा चाहिए बहुत ताकतवर, कोई कोई मशीन चाहिए उसको उठाने के लिए। 100 किलो वज़न एक आम आदमी आराम से नहीं उठा सकता। फिएट के अंदर ये बहुत ज़्यादा हाई है। फिएट में $1 मिलियन जैसे आपको बताया 10-12 किलोग्राम होते हैं, जिसको कोई शख्स उठा सकता है। और क्रिप्टो करेंसी तो एक नंबर है, आपके डिजिटल वॉलेट के अंदर सेव है, उसका तो सिरे से कोई वज़न है ही नहीं। ड्यूरेबल है, हवा, पानी का उस पे असर ना हो। गोल्ड की बहुत हाई है, क्रिप्टो करेंसी की बहुत हाई है। फिएट के अंदर मॉडरेट है, अगर उसको आप आग लगा देंगे तो ज़ाहिर बात है जल जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी और पानी डाल देंगे तो भी वो गल-सड़ जाएगा और उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। हाईली डिविजिबल जो है गोल्ड के अंदर कम है। आप गोल्ड लेके बाहर लेके जाते हैं और आपको एक बकरी खरीदनी है और बोलता है ठीक है इसका गोल्ड का 1000वां हिस्सा दे दें। अब आप 1000वां हिस्से को काट के देना बड़ा मुश्किल है। फिएट के अंदर अभी मॉडरेट है, उसको छोटे नोट में तब्दील हो सकती है, लेकिन जब हम बात करते हैं बहुत बड़े नंबर्स के ऊपर, एक 100 रुपए का नोट है, वो ज़्यादा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1-1 रुपए के 100 नोट में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे कम में नहीं होगा। जबकि आप क्रिप्टो करेंसी को देखें तो एक बिटकॉइन 10 करोड़ हिस्सों में बँट सकता है और ये सिंपल सा नंबर है, आप जितने चाहे टुकड़ों में उसको डिवाइड कर सकते हैं।
सिक्योरिटी काउंटरफीट ना हो सके। गोल्ड के अंदर ये मॉडरेट लेवल के ऊपर है, गोल्ड में बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नकली गोल्ड बना सकते हैं। फिएट के अंदर नकली नोट की स्टोरी आप आजकल पढ़ते रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, उसमें क्रिप्टोग्राफीज होती है, मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स हैं, और उसको काउंटरफीट करना तकरीबन तकरीबन नामुमकिन है। इजीली ट्रांसलेटेबल हो, आप आराम से ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। गोल्ड की बिल्कुल लो है, आपने नहीं देखा होगा मार्केट में कोई आलू प्याज कपड़े खरीदने के लिए जाए और जब आप में जेब में से गोल्ड निकाल के दे। पैसों की बहुत ज्यादा हाई है, कागजी करेंसी नोट की, और क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी हाई है, आप सिंपल मोबाइल के थ्रू उसको पेमेंट कर सकते हैं। स्कार्सिटी गोल्ड की मॉडरेट है, गोल्ड दुनिया में प्रोड्यूस हो रहा है, लोग कानों से गोल्ड निकाल रहे हैं और निकाले चले जा रहे हैं। फियाट की बहुत लो है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी आपको हमने क्वांटिटी ईजिंग पढ़ा, सिर्फ क्लिक करके आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स छाप सकते हैं। क्रिप्टो की बहुत ज्यादा हाई है, आपको प्रूफ ऑफ वर्क करना पड़ेगा, माइनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ये बिटकॉइन बनता है, तो उसकी स्कार्सिटी सबसे अच्छी हमारे पास क्रिप्टो करेंसी के अंदर है। सोवरेन मींस गवर्नमेंट बेस्ड हो, गोल्ड के अंदर लो है, गोल्ड को गवर्नमेंट बेस नहीं बेक नहीं करती, लेकिन लोगों का ट्रस्ट है, तो ये हमेशा से हरा भरा है, हमेशा से चलता आ रहा है। फियाट के अंदर बहुत हाई है और ये लो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी। तो सोवरेनिटी के अंदर गोल्ड और क्रिप्टो करेंसी तकरीबन एक ही लेवल के ऊपर है। डिसेंट्रलाइज गोल्ड डिसेंट्रलाइज नहीं होता, सेंट्रलाइज होता है। इसी तरीके से जो फियाट करेंसी है वो भी सेंट्रलाइज है, गवर्नमेंट उसको ओन करती है। क्रिप्टो करेंसी हाई है क्योंकि टोटली टोटली डिसेंट्रलाइज होती है, जैसे कि हमने राइस टोने के एग्जांपल्स में पढ़ा। स्मार्ट या प्रोग्रामेबल, गोल्ड को प्रोग्राम नहीं कर सकते, फिएट को प्रोग्राम नहीं कर सकते, क्रिप्टो करेंसी को कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। जो मनी है वो हमेशा से एक डम कंस्ट्रक्ट रहा है। आपके पास पैसे हैं, आप उस पैसों को अच्छे कामों में लगाएं, आप उससे हज करके आ जाएं, अच्छी बात है। पैसा आपको शुक्रिया अदा नहीं करेगा, आपको कम्प्लीमेंट नहीं देगा। आप उससे बुरे काम करें, आप उससे कोई ड्रग्स दे दें, कोई उल्टा सीधा काम करें, वो आपको मना भी नहीं करेगा। लेकिन जब ये मनी हमारे पास प्रोग्रामेबल हो गई तो हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप बोल सकते हैं कि मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी के अंदर, लेकिन साथ में आप एक शर्त रख दें, प्रोग्रामेबल उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दें कि पैसा जंगों में खर्च नहीं हो सकता। आपका अगर अमेरिकन गवर्नमेंट चाहती है कि इराक में, अफगानिस्तान में कहीं वार करे, तो वहाँ पे पैसा मूव ही नहीं होगा, ट्रांसफर ही नहीं होगा। या बच्चे को पॉकेट मनी देते हैं और साथ में लिखते हैं इस पैसों से बच्चा ड्रग्स नहीं खरीद सकता, इस पैसों से बच्चा कोई मूवी नहीं खरीद सकता। तो ये जो प्रोग्रामेबल मनी का कंसेप्ट है, जो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के अंदर पॉसिबल है, ना ये गोल्ड में पॉसिबल है और ना ये फिएट के अंदर पॉसिबल है। यहाँ पे इस सिलसिले को खत्म करते हैं। हमने बहुत सारी डिस्कशंस की, हमने हिस्ट्री ऑफ मनी को पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि पैसा कहते कैसे हैं, कौन सी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और आखिर में हमने कंपेयर किया पैसे को गोल्ड के साथ और क्रिप्टो करेंसीज के साथ, फिएट को गोल्ड के साथ और क्रिप्टो करेंसीज के साथ। आप लोगों का शुक्रिया स्टॉक को देखने का। इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, अगले मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन क्या होता है और ब्लॉकचेन को हम कैसे समझ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।